बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज सेंसैतो है और मैं इस वक्त NSUD खैरपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर माहिर अमराज़ क़ल्ब के तौर पे, यानी दिल की बीमारियों का माहिर डॉक्टर के तौर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। दोस्तों, एक हफ़्ते से मुझे कुछ वीडियोस जो है वो अपने दोस्तों की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से और फेसबुक फॉलोअर्स की तरफ से मौसूल हो रही है बहुत ज़्यादा तादाद में। एक ख़ास प्रोसीजर के बारे में उनके सवालात हैं और वो प्रोसीजर है EECP। आप ये वीडियो देखें और ये वीडियो जो है वो फ्रीक्वेंटली मुझे इनबॉक्स में मौसूल हो रही है। तो आज मैंने सोचा कि इस EECP के बारे में मैं आपको बताऊं। EECP थेरेपी क्या है? वो एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें 1 घंटे का प्रोसेस किया जाता है। आपको प्रेशर के ज़रिए ब्लड सप्लाई आपके दिल की तरफ बढ़ाई जाती है और उससे क्या होता है कि बॉडी में कुछ हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज होते हैं और आपकी शरीयानें खुलती है और इसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा शरीयानें और बनती है। पाकिस्तान में ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद E11 के अंदर मैं कर रहा हूँ इसको। तो ये EECP क्या है, EECP की इंडिकेशंस क्या है, दिल के हालात में ये EECP जो है वो हम करवा सकते हैं। क्या EECP बाईपास और एंजियोप्लास्टी के अल्टरनेटिव के तौर पे, मुतबादिल के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें EECP नहीं की जा सकती? और सबसे अहम और बड़ी बात ये है कि जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं जो हम फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, या तो अमेरिकन गाइडलाइंस होती हैं या यूरोपियन गाइडलाइंस होती हैं, जिन गाइडलाइंस के तहत पूरी दुनिया में जो है दिल के मरीज़ों का इलाज किया जाता है, तो उन गाइडलाइंस की तहत ये EECP की ट्रीटमेंट जो है वो कितनी रिकमेंडेड है और किन पेशेंट्स में रिकमेंडेड है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, EECP का मतलब है इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पेशेंट के जो टांगे हैं दोनों, उस पे जो बड़े ब्लड प्रेशर के कफ जो है वो लगाए होते हैं और उसको ECG के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ECG में दिल के हमारे 2 फेजेस होते हैं। एक जिसमें दिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और पंप करता है सारा ब्लड पूरी बॉडी को, और दूसरा दिल का वो फेज़ होता है जिसमें ख़ुद दिल जो है वो खून अपने लिए हासिल करता है। तो ये EECP इस असूल के तहत काम करती है कि जिस फेज़ में दिल की अपनी तरफ खून जाने का फेज़ होता है, उसमें ये जो ब्लड है वो पंप करते हैं। ये जो प्रेशर कफ्स जो टांगों में बंधे होते हैं, वो जब पंप करते हैं तो खून दिल की तरफ ज़्यादा जो है वो जाता है और इससे जो दिल की शरीयानें जो बंद होती हैं उनमें कुछ बेहतरी का जो है वो चांस होता है और उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि जिसमें छोटी छोटी दूसरी जो अल्लाह ताला ने एक बैकअप रखा हुआ है कोलेटरल्स का, जिसको हम कहते हैं, वो छोटी छोटी नसें खुल जाती हैं और दिल की तरफ ब्लड जो है वो ज़्यादा जाता है और इससे मरीज़ के जो सिम्टम्स हैं, जो कि सीने में दर्द की जो शिकायत है, वो कदरे बेहतर हो जाती है। तो इस असूल के तहत जो है वो EECP काम करता है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या EECP जो है वो मुतबादिल है बाईपास का या एंजियोप्लास्टी का? तो इसका जवाब ये है कि EECP जो है वो बाईपास का या एंजियोप्लास्टी का मुतबादिल अभी तक साबित नहीं हो सका। हाँ, हम EECP किन पेशेंट्स में कराते हैं? EECP उन पेशेंट्स में रिकमेंडेड है, नंबर 1, जिनके लिए बाईपास या एंजियोप्लास्टी जो है वो हाई रिस्क है, यानी उनकी जो दूसरे अज़ा हैं वो ऐसे काम सही से नहीं कर रहे कि वो हाई रिस्क है कि उनमें बाईपास और एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकती। तो उन पेशेंट्स में आप EECP जो है वो करवा सकते हैं। दूसरा, वो लोग जिनकी एंजियोप्लास्टी जो है या बाईपास इसलिए मुमकिन नहीं है कि उनकी दिल की शरीयानें कुछ इस तरह से हैं कि उनमें एंजियोग्राफी भी नहीं हो सकती और उनमें एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो सकती और उसमें जो है वो बाईपास भी नहीं हो सकता, तो उन पेशेंट्स में EECP को ट्राई किया जा सकता है। या वो पेशेंट्स जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है या जिनमें बाईपास जो है वो जिनका हुआ है और उसके बावजूद उन मरीज़ों में सीने का दर्द जो है वो नहीं जा रहा और उनमें वो अलामात जो है वो बरकरार है एंजियोप्लास्टी, मल्टीपल टाइम्स एंजियोप्लास्टी के बावजूद, बाईपास के बावजूद, तो हम EECP को ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें EECP को ट्राई किया जा सकता है। कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें EECP जो है वो नहीं करा सकते? वो मरीज़ जिनमें जो दिल की धड़कन है वो 35 से कम है या 150 से ज़्यादा है, तो वो पेशेंट जो है वो EECP नहीं करा सकते।
یا وہ پیشنٹ جن کی کوئی سرجری ہوئی ہے اور 6 ہفتے کے اندر اندر ان کی ای سی پی پاسبل نہیں ہے، وہ پیشنٹس بھی ریسنٹ سرجری والے ای سی پی نہیں کرا سکتے، یا وہ فیمیلز جو پریگننٹ ہیں ان میں ای سی پی نہیں کی جا سکتی، اور وہ پیشنٹ جن میں کوئی ٹانگوں کی شریانوں کا کوئی مسئلہ ہے، پیریفرل آرٹریل ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پیشنٹس بھی ای سی پی نہیں کرا سکتے۔ تو اب آتے ہیں کہ ریسرچ کیا کہتی ہے۔ تو امریکن گائیڈ لائنز کے مطابق جو ہے ای سی پی کو 2B کا درجہ دیا گیا ہے۔ 2B کیا ہے گائیڈ لائنز؟ اور 2B کا یہ ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کروانے سے فائدہ بھی ہے مگر نقصان بھی ہو سکتا ہے، امریکن گائیڈ لائنز کے مطابق ہے۔ اور یورپین گائیڈ لائنز اس کو جو ہے وہ 2A کا درجہ دیتی ہے کہ اگر آپ اس ٹریٹمنٹ کو آپٹ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ مگر پھر میں ایک بار آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بائی پاس یا اینجیوپلاسٹی کے الٹرنیٹو نہیں ہے۔ یعنی ایک پیشنٹ اگر سپوز کریں جس کو اٹیک ہوا ہے اور آپ سوچیں کہ ہم اینجیوپلاسٹی کی بجائے جو ہے اس کی ہم ای سی پی کرائیں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک سپوز کریں پیشنٹ ہے جس کا بائی پاس ہو سکتا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں میں اس کا بائی پاس نہیں کراؤں اور اس کی ای سی پی کراؤں، تو یہ بھی جو ہے وہ ابھی تک انڈیکیٹڈ نہیں ہے اور گائیڈ لائنز اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو میں آپ کو ای سی پی کے بارے میں دینا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ میرے اس ویڈیو کے تھرو آپ کے جو کافی سارے سوالات تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر ابھی بھی کوئی سوال ہے جو کہ آپ کو کلیئر نہیں ہوا تو آپ کائنڈلی مجھے ان باکس میں بتا دیں۔ خوش رہیں، ایک صحت مند زندگی گزاریں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔